प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर महेश कुमार द्विवेदी आज एक महिला जातक की हथेली लेके उपस्थित हूँ। इनके कुछ सवाल हैं जो आप देख सकते हैं कि मेरी सरकारी नौकरी कब लगेगी, मैं अमीर बनूंगी कि नहीं, मेरे पास कितना धन आएगा, मेरी गरीबी कब दूर होगी। तो इन सभी सवालों के जवाब इसी एक वीडियो में आप जानें। यूट्यूब के इतिहास में पहली बार करोड़ों का जो हस्तरेखा ज्ञान है वो फ्री में आपके समक्ष उपस्थित है। अगर ये पाम एनालिसिस आपको अच्छी लगती है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक शेयर कमेंट भी कर सकते हैं। और अगर आपको भी पाम एनालिसिस करानी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। तो आइए शुरू करते हैं। इन महिला जातक की पाम एनालिसिस देखते हैं कि क्या कहती है। मित्रों, वैसे अगर इनके ओवरऑल पाम को देखें तो ये वर्गाकार पाम दिख रहा है। और वर्गाकार पाम जैसा कि आप लोग जानते हो कि अपर मध्यम वर्ग क्लास के जो लोग होते हैं उनका जो पाम होता है अक्सर आप वर्गाकार देखेंगे। वर्गाकार पाम वाले मनुष्य की शिक्षा भी अच्छी खासी होती है। और ऐसे लोग या ऐसे जातक जो होते हैं बुद्धि से अपना काम करने वाले होते हैं, मेहनती भी होते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर काम माइंड वाला करते हैं। आइए देखते हैं इनकी उंगलियां क्या कहती हैं। प्रिय मित्रों, सबसे पहली साइन देखिए आप, इनकी जो कनिष्ठिका उंगली है अच्छी कम्युनिकेशन स्किल के लिए ज़रूरी होती है कि ये कनिष्ठिका उंगली जो है ये कम से कम अनामिका उंगली का जो ये लास्ट पोरवा कहिए या पहला पोरवा कहिए वहाँ उसको छू रही हो। तो ऐसे व्यक्तियों की कम्युनिकेशन इंग्लिश अच्छी होती है, वो अच्छा बोल लेते हैं और अपनी बात अच्छे ढंग से लोगों के सामने प्रेजेंट कर पाते हैं। तो आपकी कनिष्ठिका उंगली छोटी दिख रही है, ज़्यादा छोटी दिख रही है, तो आपको अपनी बात कहने में थोड़ा हिचकिचाहट होती होगी। आप अपनी पूरी बात लोगों के समक्ष रख नहीं पाते होंगे। कुछ परेशानी यानी कुछ हेजिटेशन आपको अपनी बात रखने में ज़रूर होता होगा। आप देखें ऐसा है कि नहीं, आप बताएं ज़रूर। प्रिय मित्रों, वहीं पे अगर आप देखें तो इनकी उंगलियों पे एक खड़ी लाइनें जो हैं अच्छी बनी हुई हैं और करीब अधिक संख्या में बनी हुई हैं। तो जब भी इन चारों उंगलियों पे 15 से अधिक रेखाएं पाई जाती हैं तो ऐसा व्यक्ति जो है सौभाग्यशाली व्यक्ति होता है। ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में जो भी कोई जाता है वो इनका दोस्त हो जाता है, वो सोचता है कि ये अच्छे आदमी हैं। तो आप कह सकते हो ओवरऑल कि ऐसे लोगों के दोस्तों की संख्या यानी सखियों की संख्या, सहयोगियों की संख्या अधिकतम होगी। ये अपने मित्रों से संतुष्ट अवश्य होंगे। प्रिय मित्रों, वहीं पे अगर आप देखो तो इनकी हृदय रेखा जो हृदय रेखा की सबसे सुंदर स्थित होती है कि कनिष्ठिका उंगली के नीचे बुद्ध पर्वत के नीचे से हृदय रेखा निकल के जब भी ये तर्जनी उंगली और मध्यमा उंगली के बीच में पहुंचती है यानी शनि पर्वत और गुरु पर्वत को अलग करती है, तो हृदय रेखा की सबसे अच्छी स्थित करीब करीब सभी सामुद्रिक रहस्यम के किताबों में बताया गया है। तो ऐसे लोग जो होते हैं हृदय के सच्चे होते हैं, हृदय इनका बहुत विशाल होता है, ये कभी किसी का बुरा नहीं चाहते हैं। और मैं बता दूं, इनको जो प्रेम मिलता है सच्चा प्रेम मिलता है, और ये भी जब किसी को प्रेम करेंगे सच्चा प्रेम करेंगे, इनके प्रेम में कोई मिलावट नहीं होगी। और ये हृदय से यानी फिजिकली अगर हर्ट की बात की जाए
तो बहुत ही स्ट्रांग और बहुत भी मजबूत होंगे। हृदय रेखा की बहुत अच्छी स्थित, बहुत शुभ स्थित है ये। प्रिय मित्रों, आइए इनके पर्वतों के एनालिसिस करते हैं कि ये पर्वत इनके क्या कहते हैं। तो जो सबसे शुभ आपको भी दिखाई दे रहा होगा, दूर से ही दिखाई दे रहा है, इनका गुरु पर्वत जो है बहुत विशाल, बहुत सुंदर और बहुत ऊंचा उठा हुआ है। तो ये नेचर से ही इनको आशीर्वाद मिला हुआ है। ये बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और बहुत ही अच्छे ये सलाहकार भी हैं। तो गुरु पर्वत ऊंचा उठा हुआ है, तो गुरु पर्वत अगर ऊंचा उठा हो तो ऐसे जातक की शिक्षा भी अच्छी होती है, ठीक ठाक होती है। और गुरु पर्वत पे बहुत सारे शुभ चिन्हों की चर्चा जो की गई है ज्योतिष शास्त्र में, वो देखिए आपके इस पे बनी हुई है। सबसे शुभ चिन्ह जो दिखाई दे रहा है वो इनके हाथ में त्रिभुज का साइन गुरु पर्वत पे बना हुआ है। गुरु पर्वत पे त्रिभुज का साइन जब भी बनता है तो ऐसे लोग जो हैं दैवीय कृपा प्राप्त व्यक्ति होते हैं, महान होते हैं, और देवीय गुण जो है ऐसे लोगों में पाया जाता है। और मैं बता दूं, ऐसे लोगों की जो इच्छा होती है, जो संकल्प होता है, वो पूरा होता है, कहीं कोई संदेह नहीं होता है। प्रिय मित्रों, अभी गुरु पर्वत पे ही रहिए। गुरु पर्वत पे बताया गया है जब ये खड़ी रेखा जाती हो आपके ये जीवन और मस्तिष्क रेखा जहाँ से शुरू होती है, यहाँ से अगर एक खड़ी रेखा गुरु पर्वत पे जाती है तो ऐसे जातक जो हैं धनी होते हैं और ऐसे जातक कोई एक बड़े मुकाम पे अवश्य पहुँचते हैं। प्रिय मित्रों, इनका गुरु पर्वत अगर आप देखें तो काफ़ी उठा हुआ है। तो गुरु पर्वत जब भी इतना उठा हुआ होता है तो आदमी जो है नेचुरल यानी प्राकृतिक रूप से विद्वान होता है और ज्ञान की बहुत सारी चीज़ें उसके पास होती है। और सबसे अच्छी स्थिति यह है कि ये जो इनकी स्वास्थ्य रेखा, इसको ज्योतिष शास्त्र में स्वास्थ्य रेखा कहते हैं, बिजनेस रेखा भी कहते हैं। तो सबसे पहली चीज़, ये रेखा सुंदर रूप से केतु पर्वत से गई हुई है, तो सबसे लंबी रेखा है, सबसे शुभ स्थित वाली रेखा है। और ऐसा हस्तरेखा धारक जो होता है वो बहुत ही अच्छे ढंग से लोगों से मेल मिलाप कर पाता है। और अगर वो कोई व्यवसाय करे तो उस व्यवसाय में शिखर तक पहुंचता है। शिखर तक पहुंचने में कहीं कोई संदेह नहीं है। आप देखें कितनी सुंदर इनकी स्वास्थ्य रेखा, बुध रेखा, कहें एक तरह से धन रेखा भी है। ये बुध पे आके थोड़ा त्रिशूलवत हो गई है, तो थोड़ा सा गुण अध्यात्म का इनके पास जरूर होगा। प्रिय मित्रों, अगर इनकी भाग्य रेखा के बारे में देखा जाए तो आप देखें केतु पर्वत से इनकी भाग्य रेखा चली है और राहु क्षेत्र पे पहुंच के ख़त्म हो गई है। तो इनका शुरुआती जो भाग्य रहा होगा बहुत सुंदर, बहुत अच्छा रहा होगा। रुपया, पैसा, धन, मान, सम्मान, खुशियाँ, प्रेम, किसी चीज़ की कमी नहीं हुई होगी इनकी ज़िंदगी में। लेकिन यहाँ पे जाके ये भाग्य रेखा एक बैग रुक गई है। तो ये इंगित करती है कि जातक इसके बाद इसका जीवन जो है वो ठहर सी जाएगा, रुक सा जाएगा। प्रगति के जो भी मार्ग हैं वो एक तरह से अवरुद्ध हो जाएंगे। जातक का जो जिंदगी का समय है वो कष्टकर समय शुरू हो जाएगा। तो आप अगर निकालें तो ये मध्य भाग में पड़ रही है, तो ये उम्र 35 के आसपास की उम्र आएगी, 35-36 साल की उम्र आएगी। तो 35-36 साल की उम्र में इनकी ज़िंदगी में एक हर्डल ज़रूर आएगा, बहुत सारी परेशानियों, बहुत सारे संघर्ष और
चिंताओं का सामना इनको करना पड़ सकता है। लेकिन वहीं पे देखें, ये राहु क्षेत्र से फिर से एक सुंदर पतली, थोड़ा टेढ़ी मेढ़ी है, भाग्य रेखा निकल रही है और किसी तरह से शनि पर्वत पे पहुंच रही है। तो राहु क्षेत्र से इस तरह निकली भाग्य रेखा पहली चीज़ तो इंगित कर रही है कि जब ये परेशानियों से उभर के बाहर आएंगे, आप देख लीजिए, तो इनको भाग्य का साथ मिलेगा और अच्छा खासा धन इनको कहीं से मिलेगा और इनका जो जीवन है फिर से पटरी पे आ जाएगा, बढ़िया ढंग से चलेगा। लेकिन आप देखें, ये भाग्य रेखा इस तरह से गई है और फिर ये शनि क्षेत्र पे इस तरह से गई है। तो ऐसी भाग्य रेखा में आप कह सकते हो कि ऐसे जातक के नौकरी लगने के चांस होते हैं, क्योंकि इनका गुरु और बुध पर्वत ऊंचा उठा हुआ है। तो नौकरी, सरकारी नौकरी कहें या कोई अच्छी नौकरी इनकी लग सकती है, क्योंकि सूर्य रेखा भी नौकरी के लिए देखी जाती है। तो सूर्य रेखा जो इनकी है, जैसा कि मुझे दिखाई दे रहा है, इस तरह से त्रिभुज की साइन के साथ चल रही है। तो ऐसी रेखा जो है आदमी को उच्च अधिकारी तक बना देती है। तो केवल बीच में 35-36 साल की उम्र में इनको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वो समय बहुत नहीं होगा, 2-3 साल, 4 साल, 5 साल मान लो अधिकतम समय, या 10 साल अधिकतम ले लो। तो इस बीच में थोड़ा संघर्ष ज़्यादा रहेगा और कुल मिला के भाग्य रेखा इस तरह से इसकी अच्छी स्थिति कही जा सकती है। वहीं पे अगर आप इनकी जीवन रेखा देखें, तो जीवन रेखा शुरुआत में थोड़ा सा बी का साइन बना रही है और ये पूरा सुंदर ढंग से जा रही है, क्योंकि इनकी जीवन रेखा भाग्य रेखा में मिली हुई है। इसलिए शास्त्र कहता है कि जब इस तरह से जीवन रेखा भाग्य रेखा में मिली हुई हो, तो ऐसे जातक को माता पिता का सहयोग पूरा मिलता है और ऐसे जातक अपने माता पिता से संतुष्ट भी होते हैं, इनके माता पिता भी इनसे संतुष्ट होते हैं। और ऐसे में इनको अपने माता पिता के द्वारा काफ़ी धन, मान, सम्मान भी प्राप्त हो जाता है। प्रिय मित्रों, इस तरह से जब त्रिभुज की साइन बनी हुई होती है भाग्य रेखा की शुरुआत में, तो जातक को माता पिता के द्वारा अच्छे धन की प्राप्ति अवश्य होती है। प्रिय मित्रों, अगर इनकी चंद्र रेखा आप देखें तो इतनी गहरी है कि इसने चंद्र क्षेत्र को ही 2 भागों में बांट दिया है और ये वर्ग की साइन भी एक तरह से बना रही है, खुला हुआ है लेकिन बना रही है। तो अगर ये अपने नेटिव से यानी घर से दूर प्रयास करें तो इनका भाग्योदय थोड़ा जल्दी हो जाएगा। और विदेश आवागमन अगर इस तरह से रेखा बनती है, तो ऐसे व्यक्ति विदेश की यात्रा, देश विदेश की यात्रा जो है अवश्य करते हैं। तो इनके भाग्य में विदेश जाना भी लिखा हुआ है। और वहीं पे ये वर्ग जैसी साइन बना रहा है, तो इनको माता का सहयोग जो है मिलेगा, उसके द्वारा भी इनका भाग्योदय हो सकता है। ऐसा चंद्र क्षेत्र पर इनके निशान दिखाई पड़ रहा है। प्रिय मित्रों, इनके पाम में तो करीब करीब बहुत सारे शुभ चिन्ह हैं, लेकिन वहीं पे इनके पाम की जो रेखाएं हैं बहुत ही गहरी होती हैं। तो बहुत ही गहरी रेखाएं जब भी होती हैं, तो आदमी का जो स्ट्रेस लेवल होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। चिंता परेशानी जो है
उसका जल्दी साथ नहीं छोड़ती है। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि ये रेखा संघर्ष को भी बढ़ा देती है। ऐसे व्यक्तियों का स्वास्थ्य जो है वो भी बहुत उत्तम नहीं होता है, मध्यम स्वास्थ्य होता है। तो ये केवल इस तरह से गहरी या काली जिस तरह से रेखाएं इनकी दिखाई दे रही हैं, ऐसी रेखाएं अगर किसी के जातक में दिखती है तो सब कुछ सुंदर रेखा है तो अपना फल तो करेगी, लेकिन रेखा इतनी गहरी या काली होने के कारण उसको हर क्षेत्र में चिंता और परेशानियों का सामना अवश्य करना पड़ता है। प्रिय मित्रों, आज की पाम एनालिसिस में बस इतना ही। हम फिर मिलते हैं किसी नए जातक के पाम आने पे, हम उसका वीडियो बनाते हैं और फिर मुलाकात होती है नए वीडियो में। अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है आपको तो लाइक अवश्य किया करें, और अगर संभव है तो वीडियो को शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये ज्ञान जो है पहुंच सके। राधे राधे। जय सिया राम सबको।